अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अगर आप अपने दुश्मन पर काबू पा लें तो अल्लाह का शुक्र करते हुए उसे माफ़ कर दें, क्योंकि उसको काबू करने में अल्लाह कादिर है। छाइयाँ दूर करने के लिए पके हुए पपीते को छीलकर इसमें गोदा बना लें। इसमें आधा चाय का चम्मच जलादीन मिलाकर फ्रिज में रख दें और सब सेट हो जाए तो इसे चेहरे पर अच्छी तरह से लगाएं। 10 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। झाइयों के लिए ये बेहतरीन है। पेट के कीड़ों को निकालने में 1 प्याला पानी में 1.5 चाय का चम्मच कुलंजी, 1 चाय का चम्मच शहद डालकर अच्छी तरह से पकाएं। इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके सारा दिन में पी लें। अगर फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के बाद नरम पड़ जाते हो, आलू काटने के बाद उसमें थोड़ा चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर मिलाने के बाद थोड़ा मिक्स कर उसको अच्छा मिलाकर उसको तलें। चिप्स तैयार हो जाए तो उसको कागज़ पर निकालें और उस पर 1 चुटकी बेसन छिड़क दें। फ्रेंच फ्राइज़ देर तक अच्छा कल्टा रहेगा। पेट के कीड़ों को निकालने के लिए 1.5 कप पानी में 1 चाय का चम्मच कुलंजी, चाय का चम्मच शहद डालकर अच्छी तरह से पकाएं। इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके दिन भर पी लें। गिरते हुए बालों के लिए, अगर आपके बाल गिरते हुए हैं तो रोज़ाना 1 प्याली दूध, 1 प्याली गाजर का जूस और 1 उबला हुआ चुकंदर खाएं। इससे बाल बहुत अच्छे और जानदार हो जाते हैं। इलावा गिरते हुए बालों को 2 घंटे रोकने के लिए तेल लगाएं। धोने के बाद 1 चाय चम्मच जैतून का तेल गीलों बालों में जड़ों में लगाकर बाल धूप में सुखाएं। समोसे के पट्टियाँ महफूज करने के लिए समोसे के पट्टियाँ मलमल के कपड़े में लपेटें, फिर इन्हें प्लास्टिक की थैली में लपेटकर डीप फ्रीज़र में रख दें। इस तरह से समोसे के पट्टियाँ ज़्यादा अरसे तक ताज़ा रहेंगे। उंगलियों को स्याही से बचाने के लिए दूध में थोड़ा सा बेसन, नींबू, हल्दी मिलाकर अमेज़ा बनाएं। इसे हम हाथों और पैरों की स्याह होती हुई उंगलियों पर लगाएं। चंद दिनों के इस इस्तेमाल से लगाए हुए उंगलियों को स्याह पड़ती उंगलियां साफ हो जाएंगी। झाइयाँ दूर करने के लिए, अगर चेहरे पर झाइयाँ हैं तो उबले हुए चुकंदर खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। पपीते के टुकड़े को इस तरह मसले, इसमें चंद कतरे अरके गुलाब मिलाकर हाथ ऊपर से नीचे जाने के हुए झुर्रियों पर लगाएं, फिर ठंडे पानी से मुंह धो लिए। अरकी गुलाब चेहरे पर लगा लें। इस अमल को दोहराने से तेज़ी से छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। बालों की खुश्की दूर करने के लिए 1 चाय का चम्मच एंटीसेप्टिक माउथ वाश में 1 चाय का चम्मच पानी मिलाकर फेंटें और इसे बालों की जड़ों में लगा लें। 10 मिनट के बाद गर्म पानी में भीगा हुआ टुवाल सर पे लपेट लें। इसके बाद का बॉलिक सोप बालों में लगाएं। पूरे सर पर बारीक कंघी करें, फिर बाल धो लें। चंद मरतबा ये अमल के बाद खुश्की ख़त्म हो जाएगी। दालचीनी ये मौजूद है कि खून की गर्दिश बेहतर बनाने के लिए मौजूद तरीन मसाला है। जिल्द की निगहदारी भी करती है। नज़ले, ज़ुकाम और दांतों के राज में भी अफाका देती है। निज़ाम आसमा बेहतर करती है, जिसके असरात खिली खिली रंगत के असरों में देख सकती हैं। घर में जब फुर्सत मिले, दालचीनी का कहवा सादा से शहद मिलाकर पीने से बेहतर नताइज सामने आती है। लहसुन में मौजूद अमाइनो एसिड दिल की शरियान अफ़ाल तारी करती है, वही बालों की नशोनुमा भी करता है। लहसुन को पीसकर जैतून और नारियल के तेल में मिलाकर 3 सेकंड के लिए ओवन में गर्म कर ले, फिर इसको मिक्सचर के बालों की जड़ों में लगाने से बाल रफ्ता रफ्ता गिरना कम हो जाते हैं। बालों के उगने का अमल तेज हो जाता है। अदरक में पाए जाने वाले केमिकल शादी और मतली को रोकते हैं। गर्म पानी में चंद टुकड़े अदरक के डाल के भाप लें।
भांप ले, गले में पाई हुई खराश ठीक हो जाएगी। अगर मरीज तेज हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैलाए, थोड़ी देर में खस्ता हो जाए हाथ से कुचलकर सालन में डालें और एक नींबू का रस डाल दे तो मिर्च कम हो जाएगी। अगर सालन बनाने के बाद, शोरवे, खुरमे, सब्जी बनाने के बाद ऊपर घी नहीं ना आ रहा हो तो उसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर घी और तेल ऊपर आ जाएगा। पनीर रखते रखते सख्त हो गई हो तो एक मलमल के कपड़े में रख कर और भिगोए और पनीर को कोई इसमें लपट के रख देने से के नरम हो जाएगी। गोभी के रंग को खराब हो जाने से पकाते वक्त एक चाय का चम्मच दूध डाल दें। मिर्ची काटने के वक्त हाथों की जलन को बचाने के लिए हाथों को ठंडे दूध में डुबो देने से जलन खत्म हो जाएगी। जितने प्याज इस्तेमाल करनी हो उनको रात में प्याज कवर में डालकर बंद किया जाए करके फ्रिज में रख दिए तो आंखों से पानी नहीं बहेगा। इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आपकी जिस्मानी शक्ल क्या है। आपके दिल में मेहरबानी हो तो जब आप दुनिया के सबसे खूबसूरत, अल्लाह जानता है कि क्या आपके लिए बेहतरीन है, अब वो कब आपको बेहतरीन साबित होगा। खद में हैरान को और इजाफा चाहते हैं। 16 साल के तजुर्बे से ये बात साबित हुई है कि खजूर, बादाम, दूध और जैतून भी ग़िज़ाओं का हिस्सा बनाने में अमूमन दराज बेहतरीन साबित होगा। खजूर और दूध में मिल्क शेक बना सकते हैं। बाजरे की रोटी नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैतून का तेल खाने पकाने में वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह मख्लूफ खाने पीने में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय के दूध और बादाम के 2 कतरे, चंद इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें खाने पीने में बना सकते हैं। गाय का दूध कद बढ़ने में बहुत ज़्यादा मफीद साबित होता है। रात को सोते वक्त गाय के दूध में बादाम का तेल चंद कतरे डालकर पीने से दायमी कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। चंद दिन इस टोटके को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। नज़र की कमज़ोरी दूर, मौत तक यानक नहीं लगेगी। गाजर में ये विटामिन बी इकदार में पाया जा सकता है। इसका जूस पीने से नज़र तेज़ होगी और आँखों की कमज़ोरी दूर होती है। ये गिलास गाजर का जूस शाम को रोज़ाना पिए, कम से कम इसको 40 दिन तक पिए। इससे आँखों में बेतहाशा तेज़ नज़र आएगी। बुढ़ापे में भी यानी कि आप पढ़ सकेंगे। सरसों का तेल गरम करके चंद कतरे कानों में डालें, कान का दर्द ठीक हो जाएगा और बहरेपन में अफाका होता है। तीसरे दिन हाथों और पाँवों के नाखून काट, चाहे थोड़े थोड़े ही क्यों ना हो, इन पर सरसों का तेल लगाए। याददाश्त, बिस्कवी, आसाफी, कमजोर बी से नजात, कबलस वक्त बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। घुटने और जोड़ मजबूत होंगे। नज़र की कमजोरी का बेहतरीन इलाज और दिलो दिमाग पर असरात होंगे और जवानी भी शानदार होगी और बुढ़ापा भी जानदार होगा। रंगत निखर जाएगी। 200 ग्राम सरसों के तेल में 50 ग्राम सरसों को जलाकर मालिश करने से खारिश रफा होती है और ये खून को भी साफ करने के लिए बेहतरीन है। बार बार पेशाब आने का इलाज, बार बार पेशाब होती है, महसूस हो रही हो तो ये चट्टान चने खाकर ऊपर से थोड़ा गुड़ खा लें 10 दिन। इसे लगातार 10 दिन इस्तेमाल करने से ज़्यादा पेशाब होने की तकलीफ दूर हो जाती है। बूढ़े अफराद को यह नुस्खा ज़्यादा दिन इस्तेमाल करना चाहिए। निहायत मुजरिब और आस का नुस्खा। चहलकदमी से पहले एक फल ज़रूर खा लिया करो, क्योंकि चलने से पहले एक फल ज़रूर खा लिया करो, क्योंकि चलने से कबल फल खाने से हाजमा ख़राब नहीं होता। नमकीन चीज़ें ज़्यादा रात के वक्त खाओ, तुम्हें बहुत फ़ायदा देंगे। ज़ीरा भून कर खाते रहने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। सूरा इखलास पढ़ते हुए घर में दाखिल हुआ करो, इससे तुम्हारे रिस्क में इजाफा होगा। बदहजमी से बचना चाहते हैं तो खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। टांगों और जिस्म में दर्द हुआ करे तो दर्द रहता हो तो इनको गर्म पानी का इनका गुस्ल बेहतरीन एक इलाज है। जिस्म के किसी हिस्से में भी मौज आ जाए तो इस जिस्म पर बर्फ़ की टुकोर करें
लटकी हुई झील को और झुर्रियों के लिए अनार का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। 1 गिलास पानी पीने से दिमाग 14% से काम करता है। चावलों के बाद दूध हरगिज ना पिए। अपने छोटे बच्चों को चाय ना पीने दिया करें। क्या आपको मालूम है सबसे पहले दुनिया से शहद वाली नेमत उठाई जाएगी? प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना मत, तो उससे कैंसर का खतरा होता है। बदन पर तेल की मालिश करने से इससे गैस की निजात कम होती है। बदन की सुस्ती से निजात चाहते हैं? शहद और इंजीर मिलाकर खा लिया करो। दांत में कीड़ा लग जाए तो नारियल और नींबू का पानी डालकर कुल्ली करें, दांत का कीड़ा खत्म हो जाएगा। गुलाबी अमरूद अंदर से गुलाबी बाहर से सख्त हो सकता है, वो सांवले रंग की औरत खा ले तो उसका चेहरा दूध की तरह गोरा हो जाता है। मछली के तेल के अंदर जोड़ों का दर्द से निजात देने की लायत होती है। खरबूजा मैदे की तेजाबियत के लिए काम करता है। गन्ने का रोजाना इस्तेमाल दिल की बीमारी को रोकता है। जिन औरतों का रंग सांवला है वो टूथपेस्ट में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाए लिया करे। गहरे रंग के सूट पहनने वाली औरतों तो पसीना ज्यादा आता है। सोते वक्त बार बार करवट बदल लिया करो, आप सेहतमंद रहेंगे। चेहरे की रंगत बेरौनक और पीली पड़ने लगी तो रोजाना 4 आलू बुखारी खाएं। गन्ने का जूस बुखार की शिद्दत को तोड़ता है। रोजाना निहार मुंह शहद चाट लेने से कोई भी बड़ी बीमारी नहीं आएगी। अंगूर का रस पियो, निकोरिया की बीमारी खत्म हो जाएगी। बादाम खाने से अक्ल के साथ साथ इंसान की नज़र भी तेज होती है। तेजी से रोटी खाने वाले लोगों को दिल की बीमारियां घेर लेती है। दांतों पर ठंडा गरम लगने लगे तो फौरन दांत की बीमारी से करारे करो, नमक के पानी से करारे करो। जिस औरत की रोजाना तारीफ कर दीजिए ऐसी औरत हमेशा जवान रहती है। अगर सालन पतला हो जाए तो आपके पास टमाटो और प्याज भुनी हुई सोजी सालन में डाल दे, इससे सालन सस्ता और गाढ़ा हो जाएगा। खाना पकाने के दौरान अगर मोमबत्ती को चूल्हे के करीब रख दिया जाए, खाने की खुशबू सिर्फ किचन तक महफूज रहे। करेले को लंबाई के रूप काटने से उनकी करवाहट बहुत कम हो जाती है। पालक के पत्तों की चटनी बनाकर खाने से इरखान की बीमारी खत्म हो जाती है। करीब बैठकर टीवी देखने से इंसान बहरा और अंधा हो जाता है। कच्चा आम लेकर काट ले, थोड़े से पानी में उबाल लें। जब जोश आ जाए तो इसमें करेले काट कर डाल दें। करेलों की करवाहट दूर हो जाएगी। सब्जियों को तल लेने के बाद अगर इसमें तेल ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा बेसन डालने के बाद खुश्क हो जाता है। लकड़ी से बनी हुई चीजों के लिए सफाई के लिए नमकीन पानी इस्तेमाल करें, इससे लकड़ी की चमक बरकरार रहे। सब्ज मरच खाओ, नजर तेज हो जाएगी। नज़ला जुकाम के लिए यह तेज बहुत मुफीद होती है। गुड़ की धुनी लेने से बंद नाक पूरी खुल जाती है। रोजाना निहार मुंह नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने से दांत मजबूत हो जाते हैं। अगर आपका गला और मुंह पक जाए, 2 दिन धनिया चूस लो, आराम आ जाएगा। प्याज को फ्राई करने से पहले अगर दूध में डुबो लिया जाए, प्याज खस्ता हो जाता है। अंडों की बदबू दूर करने के लिए अगर इसके अमेज़े में बड़ा चम्मच शहद डाल दिया जाए तो बदबू खत्म हो जाती है। आलू छिलके के ज़ाये करने की बजाय आँखों पर लगा लिया जाए तो इससे आँखों की थकन कम होती है। उससे हल्के दूर तो मुंह पक जाए तो 2 दिन धनिया चूस लो, आराम हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स नेक काम करने की तरगीब देखते हैं तो उन्हें इस कदर सवाब मिलता है जितना नेकी करने वाले को, और जिसे बुरे काम की तरगीब देते हैं उसे इस कदर गुनाह मिलता है इतना बुरा काम करने वाले को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, इस्लाम में पहल करने वाले को 90 नेकियां मिलते हैं, इसका जवाब देने वाले को नेकियां मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह से डरता है वो बदला नहीं लेता। बकरी के दूध में सरसों का तेल डालकर बालों में लगाओ, बाल जल्दी लंबे हो जाएंगे। निहार मुंह खजूर खाना मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाएगी। गंदम का सत्तू हड्डियों को मजबूत करता है।
اور ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے۔ جو شخص بیٹھ کر شلوار اور قمیص پہنے گا کمر درد سے محفوظ رہے گا۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر ملنے سے داغ ختم، دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ تازہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھانے میں اس سے پورے جسم کو فائدہ ہوتا ہے۔ پیٹ کی جلن اور خون کی تیزابیت کرنے کے لیے ہلدی بہت مفید ہے۔ کالے بھنے ہوئے چنے کھانے سے قوت مطابق اضافہ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں، دماغ کمزور نہیں ہوتا اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ ہڈیوں کا درد ہو تو زیتون کا تیل کا مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ دودھ میں سونف شامل کرکے پینے سے دور ہو جاتی ہے۔ قبض اور گیس اور معدے کے زخم دور کرنے میں بھی گنے کا رس مفید ہے۔ گنے کا جوس کیل مہاسوں کو بھی دور کرتا ہے اور جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی پاؤں پر مالش کرنے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے کے بعد جتنا چاہو دن میں کام کرو، کبھی جسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ۔